Hello students, how are you? This is Mana Yadav. This is your economics lecture with Mana Yadav, Commerce Center. And today we will discuss about the topic of reason of excess demand and impact of excess demand. On our last video, we have to discuss about the topic of excess demand with the help of diagram and example and meaning and statement. ठीक है, एंड इन्फ्लेशनरी गैप कि एक्सेस डिमांड की वजह से क्या क्रिएट होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन है और क्या उसके इम्पैक्ट। रीजन, फर्स्ट रीजन इज राइज इन प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूमर्स, मतलब जब कंज्यूमर्स की गुड्स पे कंजम्पशन, जब कंज्यूमर्स गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाए, उनकी प्रोपोर्शनिटी है कंजम्पशन करने की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, डिमांड एक्सेस हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए किसी पर्सन की इनकम है 100, ठीक है, 100 में से अगर वो 70 रुपीज़ डालता है कंजम्पशन में और 30 रुपीज़ डालता है सेविंग या इन्वेस्टमेंट में, कहीं भी डालते हैं, उसकी प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम क्या है, 70। ठीक है, अगर वो चेंज हो जाती है, अगर वो बढ़ जाती है कैसे, अगर वो 70 की बजाय 90 रुपीज़ अगर कंजम्पशन में डालता है और 10 रुपीज़ सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डालता है, तो दैट मीन्स 70 से इंक्रीज होकर ये कितनी होगी, 90। तो उसकी जो कंजम्पशन करने की जो क्वांटिटी थी कितनी होगी, 70 से इंक्रीज होकर के 90। मतलब अब उसके पास पहले वो 70 रुपीज़ खर्च कर सकता था, अब वो 90 रुपीज़ खर्च कर रहा है। दैट मीन्स तो डिमांड करेगा गुड्स एंड सर्विसेज की, और जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन तो क्रिएट होगी। सेकेंड पॉइंट देखें, रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर टैक्स रेट रिड्यूस हो जाती है, टैक्स रिबेट, जैसे अगर टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स लगाती है किसी भी कंज्यूमर की इनकम के ऊपर, ठीक है, अगर किसी भी पर्सन की इनकम अगर 100 है, किसी भी पर्सन की अगर इनकम 100 है, 100 के ऊपर अगर वो 10% टैक्स दे देता है, दैट मीन्स वो 10 रुपीज़ कहाँ चले जाते हैं, टैक्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, 10 रुपीज़ माइनस कर दे, दैट मीन्स 90 रुपीज़ है उसके पास कंजम्पशन करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अगर वो टैक्स रेट रिड्यूस होकर के 5% हो जाती है, दैट मीन्स 5 रुपीज़ जाएंगे कहाँ पर, टैक्स के अंदर। ठीक है, तो उसके पास कितने बचेंगे, उसके पास बचेंगे 95 रुपीज़, किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। जब भाई ज़्यादा पैसे हैं उसके पास कंजम्पशन के लिए, 5 रुपये और भी एक्स्ट्रा बचेंगे, तो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करेगा उसको, कंज्यूम करेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। थर्ड पॉइंट देखेगा कि फॉल इन इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट कम हो जाते हैं, इम्पोर्ट दैट मीन्स जब अनदर कंट्री से हम सामान मंगवाते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, अगर वो कम हो जाते हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा। अब जैसे प्रेजेंट की कंडीशन जो चल रही है, कोरोना वायरस, हर कोई ये ब्लेम डालता है कि चाइना ने फैलाया, चाइना ने फैलाया। ठीक है, तो अब मोस्टली कंट्रियाँ क्या कर रही है, चाइना से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्लोज कर रही है। ठीक है, यही कंडीशन क्रिएट है। और इंडिया की बात करते हैं हम, इंडिया का मोस्टली सामान चाइना से आता है, अगर वो चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देती है उस सामान को, तो किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, लोग तो डिमांड करेंगे। ठीक है, बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड कर रही है, मांग रही है उसको। ठीक है, अगर इंपोर्ट कम कर देंगे, अनदर कंट्रीज से सामान मंगवाना कम कर देंगे, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, उनके ऊपर डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बर्डन पड़ेगा। ठीक है, और डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसका अपोजिट है कि राइज इन एक्सपोर्ट। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा देते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, मतलब जितना सामान बनाया कंट्री के लिए यूज़ करने के लिए नहीं छोड़ा, हमने सारा का सारा सामान अनदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, डिमांड तो करेंगे, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अगला पॉइंट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको बताया था कि अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, अगर कोई कंज्यूमर अपनी इनकम का 50% या 40% इन्वेस्टमेंट में डालता है, उससे भी ज़्यादा डालता है। ठीक है, पहले 30% डालता था, फिर वो 60% डालने लगा। जब इन्वेस्टमेंट में डालेगा तो भैया एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज होगी ही होगी। ये पॉइंट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने लास्ट वाले चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जैसे बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ करती है, गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए करेगी, हॉस्पिटल बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, कोई भी स्कूल्स बना दिया, तो सबको बनाने के लिए जो लेबर पार्टी है, मतलब लेबर की, चलो हम लेबर की बात करते हैं, तो जो लेबर है उनको काम मिलेगा,
काम मिलेगा, काम मिलेगा तो उनको वेजेस मिलेगी, वेजेस मिलेगी तो उनके पास पैसे होंगे, पैसे होंगे तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर लेबर के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेगी, लेकिन अगर लेबर को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर्स करेंगे। दैट मीन्स क्या होगी, डिमांड तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो स्टूडेंट्स, ये रीज़न हमने बताए हैं कि एक्सेस डिमांड के इंक्रीज होने के, एक्सेस होने के क्या रीज़न, ठीक है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो जाए, टैक्स कम हो जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए, इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ जाए और गवर्नमेंट के खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो इनसे एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट होती है। दैट मीन्स डिमांड एक्सेस। इम्पैक्ट देखिए, अब उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अगर हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए इफेक्ट ऑन आउटपुट के ऊपर मतलब प्रोडक्शन के ऊपर। एक चीज़ हमने आपको सबसे शुरू में ही बताई थी कि एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने आपको बताया था कि वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सब बंदे काम पर लगे हुए हैं, प्रोडक्शन हाई लेवल के ऊपर है। दैट मीन्स जब सारे बंदे काम कर रहे हैं, कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, आउटपुट कैसे बढ़ेगा। तो बताइए, आउटपुट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो हम पहले ही अपनी लिमिट से, जहाँ तक हमारी लिमिट थी, जहाँ तक हम उसको इंक्रीज कर सकते थे, वहाँ तक हमने इंक्रीज कर दिया, वहाँ तक हमने उसको प्रोड्यूस्ड कर लिया सामान को। इससे ज़्यादा हम सामान का आउटपुट या प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्सेस डिमांड का हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा पहले से। इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बंदे काम पर लगे हुए हैं, सबको काम मिला हुआ है, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर है। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर एक्सेस डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट